सो फाइनली आज 19 फ़ेब हो चुकी है, साखरी विंदायक हो चुके और उसके बाद में हमने जाग पूजा पूरे जोरों शोरों से ढोल धमाके के साथ में। बस अब होगा खाना स्टार्ट और उसके बाद में निकलेगी बिंदोरी और उसके बाद में राती जागरण। अब ये देखो कि मेरी हेयर स्टाइल कैसे लग रही है। आगे का पार्ट नीतू जी ने करा है, उसके बाद में ये सारा मैंने करा है। एंड माई मेकअप विच आई थिंक कि डांस कर करके पूरी बैंड बज चुकी है। आई एम नॉट श्योर हाउ मच यू कैन सी बट येस। कभी कभी मुझे लगता है कि कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी कभार खुद को ही अपन इतना सुंदर लगता है कि अपन को लगता है कि ये आउटफिट उतारूँ ही नहीं। तो आज मुझे वैसा लग रहा है कि यार मन कर रहा है उसमें आउटफिट उतारूँ नहीं, खुद को देखती रहूँ, खूब सारी फोटोज और वीडियोस ले लूँ। अब भाई दो मैंने सबकी ली है, सबकी भर के लिए, बट एक पापा के साथ में नहीं हो पाता क्योंकि पापा का इतने मूड स्विंग्स होते हैं, उल्टा उनके ऊपर में इतनी जिम्मेदारी होती है कि उनको खींचने में भी हमको है ना थोड़ा सा झिझक भी होती है और डर भी लगता है कि यार डांट नहीं देगा सबके सामने। तो उनके साथ में नहीं हो पाया बट वो भी मैं करूँगी। एंड फाइनली बस अब 19 फ़ेब का डे हो जाएगा। गले की पूरी बैंड पहले ही बज चुकी है, शादी शुरू नहीं हुई जिसमें अभी, तो उससे पहले ही। अब कल हम अर्ली मॉर्निंग 20 फ़रवरी को सुबह वेन्यू के लिए निकल जाएंगे जो कि यहाँ से 1.5 घंटा दूर है और फिर करेंगे हल्दी मेहंदी का कार्यक्रम, लगन टिक्की का कार्यक्रम, संगीत नाइट, फिर 21 तारीख को भात और दिन में होगा फागोत्सव। पापा ने फागोत्सव रखा है वहीं पे, हमेशा हम मंदिर पे करते हैं बट अब की बार नहीं टाइम मिल रहा है तो हम वेन्यू पे ही फागोत्सव भी कर देंगे। सबको मज़े आने वाले हैं बहुत और उसके बाद में शादी। सो फाइनली अब जाग पूजन शुरू हो गया है। मम्मी कर रही है शगुन का टीका और इसके बाद में हम करेंगे बहुत सारा डांस। एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर इंक्लूड करूँगी कि हमारे यहाँ जितने भी फंक्शन होते हैं ना उनका मोटिव सिर्फ हमारा एंजॉयमेंट नहीं होता है। हमारे यहाँ जितने भी लोग इनवाइटेड होते हैं ना वो उतना ही इंजॉय करते हैं हमारे साथ में। सभी लोगों ने जाग पूजन में इतना मज़ा लिया, ऐसी वाइब सेट हो गई थी। हम हर प्रोग्राम में एक्चुअली ऐसी ही वाइब सेट कर देते हैं, एंजॉयमेंट वाली। फाइनली इतना डांस करने के बाद में हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहाँ पे जाग पूजन होने वाला था। अब आगे की पूजा शुरू करेंगे। सो अब घर के सभी बड़े लोगों ने ये जो रस्म होती है पूरी करी है, वही रस्में मैंने और पायल ने भी करी। फिर पायल और मैंने दोनों ने कलश उठाए और आगे की सारी रस्में पूरी करी। अब हम सभी कलश लेके घर जा रहे हैं। घर पे जाने के बाद में दहलीज पर जो पूजा होती है, रस्म होती है मम्मी की तरफ से, मम्मी वो परफॉर्म कर रहे हैं। फिर इसके बाद में हम हमारे पतियों को यानी घर के जमाइयों को ये कलश पकड़ाएंगे और वो इसे निर्धारित स्थान पर रखेंगे। इसके बाद में सभी लोग आराम से बैठ गए और अब बारी है मेरे और पायल के शाम की आंधली भरने की। दिन में चाक पूजन का कार्यक्रम बहुत अच्छे से हो गया। आंधली की रस्म पायलों मैंने अच्छे से पूरी कर दी और उसके बाद में गीतों का कार्यक्रम भी हो गया। अब फाइनली बारी है बिंदोला नाइट की। फाइनली बिंदोरे के लिए हम रेडी हैं। शाम की बिंदोरा नाइट की एंट्री जो थी वो हमने आधी सनरूफ में कराई थी और बाकी की घोड़ी पे करवाई थी क्योंकि घोड़ी को आने में थोड़ी सी ज़्यादा देर हो गई थी।
फाइनली दूल्हे राजा जो बैठ गए घोड़ी पे और अब हमारा डांस देखिए आप। और जैसा कि मैं हुई मोमेंट कैप्चरर, तो मैंने यहाँ पे भी वो मौका नहीं छोड़ा, मैंने भर भर के फ़ोटो खिंचवाई, भर भर के सबकी पकड़ पकड़ के फ़ोटो खिंचवाई। सो इट वॉज वन सच क्रेजी बिजी डे। एक ही दिन में 4 प्रोग्राम बैक टू बैक, बान साकड़ी सुबह, फिर उसके बाद में यज्ञोपवीत संस्कार, उसके बाद में चाक पूजन और फिर फाइनली बिंदोरा नाइट। सब लोगों ने बहुत इंजॉय करा, बहुत डांस करा। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।